एवरीवन, कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। तो आज हमने लाए हैं स्टैटिक जीके। क्या लाए हैं? स्टैटिक जीके का पोर्शन करेंगे जो भारत के त्यौहार, उत्सव और जो महोत्सव होते हैं, तो उत्सव, महोत्सव, त्योहारों को हम इसको देखेंगे। साथ ही हम देखेंगे जो ARF है होता है, सॉरी RPF होता है, सॉरी हाँ RPF होता है, ALP होता है, टेक्नीशियन होता है, RRB ग्रुप डी, NTPC ग्रुप डी, जो जितने सारे एग्जाम होते हैं इसमें जो पूछे गए हैं प्रश्न, तो ये जो त्यौहार और उत्सव से बहुत ज़्यादा प्रश्न स्टैटिक जीके का ये पोर्शन है, बहुत ज़्यादा पूछते हैं और जो पूछा गया प्रश्न है उनको ही हम PYQ प्रश्न इसमें लेके आए हैं। तो प्लीज़ लास्ट तक बने रहिएगा। शेयर करना है तो मत कीजिए, लेकिन कम से कम लास्ट तक बने रहिए। हो सकता है आपका, अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं और अगर आपका यहाँ का PYQ में से 1 से 2 क्वेश्चन अगर पूछ लेता है और आपको मिल जाता है एग्जाम में, तो आपके 1-2 अंक से आप जीत भी सकते हैं। ठीक है, 1-2 अंक से क्या कई लोग हार जाते हैं, पीछे रह जाते हैं। तो प्लीज़ अगर ये देख लेंगे तो आपका ही फायदा हो जाएगा। और ये बिल्कुल हमने बुक का लेके आए हैं, ये बिल्कुल कोई इसमें झूठ की बात है ही नहीं। और जो इसमें जो भी है तो स्टेप स्पष्ट दिख रहा है ना। और हमने कोई भी प्रश्न को हम एकदम डिटेल में इसमें देखने वाले हैं, एकदम लास्ट तक। उसमें अगर कोई प्रश्न है तो उसका एकदम पूरा डिटेल वर्णन करने वाले हैं। सो प्लीज़ लास्ट तक बने रहिए। वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए और हो सकता है इसको शेयर कीजिए, और नहीं करना है तो मत कीजिए, पर कम से कम लास्ट तक देखिए। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत में हार्नबिल त्यौहार किस महीने में मनाया जाता है? तो जो हार्नबिल त्यौहार होता है वो कौन से महीने में मनाया जाता है? मार्च के महीने में मनाया जाता है, दिसंबर में मनाया जाता है, जुलाई में मनाया जाता है, या मई में मनाया जाता है? तो हार्नबिल जो त्यौहार होता है, कौन सा हार्नबिल जो त्यौहार होता है तो वो कौन से महीने में मनाया जाता है? तो देखते हैं। सबसे पहले जो हार्नबिल महोत्सव होता है, ये नागालैंड का एक सांस्कृतिक उत्सव होता है जो प्रत्येक वर्ष 1 से लेकर 10 दिसंबर तक मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 1 से लेकर 10 दिसंबर तक मनाया जाता है, और ये नागालैंड का एक त्यौहार होता है। ठीक है, इस त्यौहार का जो नाम है हार्नबिल पक्षी के नाम पर रखा गया है, जो नागा संस्कृति का क्या है? प्रतीक है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं इसका राइट हमारा पहला प्रश्न होगा, नागा प्रजाति का एक क्या है? नागा संस्कृति का एक प्रतीक है, और एक पक्षी का नाम है हार्नबिल, एक पक्षी का नाम है, और ये नागालैंड में मनाया जाता है और 1 से 10 दिसंबर के बीच मनाया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जनजातीय समूह नागालैंड में हार्नबिल महोत्सव से संबंधित है? तो ऐसा कौन सा जनजाति समूह है जो नागालैंड में हार्नबिल महोत्सव से संबंधित है? मिजो, एवो, गारो, नागा। तो हमने इसके ऊपर पहले ही देखा था, ये नागा संस्कृति का ये क्या है? प्रतीक है। अगला है, निम्नलिखित में से विदेशी जनजाति मोपिन त्योहार बनाती? कौन सी विदेशी जनजाति है जो मोपिन त्योहार मनाती? पावरा, भील जनजाति, गालो जनजाति और भालिया जनजाति। तो ऐसी कौन सी जनजाति है जो स्वदेशी जनजाति मोपिन त्योहार मनाती? जो मोपिन त्योहार मनाने वाली कौन सी है? ये गालो जनजाति होती है। कौन सी होती है? मोपिन त्योहार को मनाने वाली क्या होती है? तो मोपिन त्योहार को मनाने वाली गालो जनजाति होती है। क्या होती है? ऑप्शन नंबर सी, गालो जनजाति होती है। गालो जनजाति द्वारा मनाया जाता है। यह त्योहार प्रत्येक वर्ष अप्रैल के महीने में मनाया जाता है, और जो अच्छी फसल और समुदाय की समृद्धि का प्रतीक होता है। क्या होता है? बहुत अच्छी फसल होता है और उसके समुदाय की क्या होती है? समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। तो ये क्या माना जाता है? गालो जनजाति का मोपिन त्योहार अरुणाचल प्रदेश की गालो जनजाति द्वारा मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अरुणाचल प्रदेश में आदि समुदाय का सामाजिक धार्मिक त्योहार है? क्या है? सामाजिक धार्मिक त्योहार है जो नागालैंड में मनाया जाता है। बोहाग बिहू, छठ पूजा, राजगीर नृत्य उत्सव, सोलुंग उत्सव। तो ये क्या है? अरुणाचल प्रदेश के आदि समुदाय का जो सामाजिक धार्मिक त्योहार होता है वो होता है सोलुंग उत्सव मनाया जाता है। क्या हो जाता है? सोलुंग उत्सव मनाया जाता है, जो अरुणाचल प्रदेश में आदि समुदाय पर एक सामाजिक धार्मिक त्योहार मनाया जाता है, जिसको सोलुंग उत्सव कहा जाता है। ये प्रत्येक वर्ष सितंबर के महीने कब मनाया जाता है? ये सितंबर के महीने में मनाया जाता है, और जो एक फसल आधारित त्योहार मानी जाती है। तो क्या हो जाता है? सोलुंग उत्सव है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर आ जाएगा। सोलुंग उत्सव अरुणाचल प्रदेश के आदि समुदाय में सामाजिक धार्मिक त्योहार के रूप में मनाया जाता है। और कब मनाया जाता है? ये सितंबर के महीने में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? सितंबर के महीने में मनाया जाता है।
अगेन अगला प्रश्न है, ओणम त्योहार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? ओणम जो त्योहार होता है तो भारत के ऐसे कौन से राज्य में मनाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश, केरल, महाराष्ट्र, गुजरात। तो जो ओणम त्योहार होता है तो भारत के केरल राज्य में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? भारत के केरल राज्य में ओणम त्योहार मनाया जाता है, जो ये क्या है होता है, केरल का एक प्रमुख फसल उत्सव होता है। क्या होता है? केरल का एक प्रमुख फसल उत्सव होता है। तो ये आरपीएफ में पूछा गया था। ये आरपीएफ में पूछा गया 2024 में पीवाईक्यू प्रश्न है और पहली ही शिफ्ट में प्रश्न पूछा गया है, इसलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है गाइस। इसको अच्छे से देख लीजिएगा, इसको रिवाइज भी जरूर कर लीजिए, ठीक है। अगेन अगला प्रश्न है, किस त्योहार को असम में माघ बिहू के नाम से जाना जाता है? ऐसा कौन सा त्योहार है जो माघ बिहू के नाम पर मनाया जाता है? मकर संक्रांति, रक्षाबंधन, होली, दशहरा। ऐसे कौन सा त्योहार है जो असम राज्य में माघ बिहू के नाम पर मनाया जाता है? तो माघ बिहू के नाम पर मनाने वाला क्या है? मकर संक्रांति। मकर संक्रांति को माघ बिहू के नाम पर मनाया जाता है। कि कौन से राज्य में? असम राज्य में माघ बिहू के रूप में मनाया जाता है मकर संक्रांति को। जनवरी माह में मनाए जाने वाले जो त्योहार होते हैं मकर संक्रांति को असम में माघ और बिहू के नाम से जाना जाता है। भारत के विभिन्न भागों में मकर संक्रांति को अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे लोहड़ी पंजाब में कहते हैं, पंजाब में लोहड़ी के नाम से जाना जाता है। उत्तर प्रदेश और बिहार में खिचड़ी के नाम से त्योहार को मनाया जाता है। तमिलनाडु में पोंगल कहा जाता है और गुजरात में इसको पतंग महोत्सव के रूप में भी मनाया जाता है। याद हो जाएगा, पंजाब में लोहड़ी, उत्तर प्रदेश और बिहार में खिचड़ी, तमिलनाडु में पोंगल और गुजरात में पतंग उत्सव के रूप में। याद हो जाएगा, पंजाब में लोहड़ी, उत्तर प्रदेश और बिहार में खिचड़ी के नाम से, तमिलनाडु में पोंगल और पतंग उत्सव गुजरात में मनाया जाता है। अगला है, असम राज्य के उत्तर पूर्वी भाग में मनाया जाने वाला यह 7 दिवसीय महोत्सव कौन सा है जो असमिया नव वर्ष में प्रारंभ का प्रतीक होता है? असम राज्य के उत्तर पूर्वी भाग में मनाया जाने वाला वह 7 दिवसीय महोत्सव कौन सा है जो असमिया नव वर्ष की प्रारंभ का प्रतीक है? देहिंग पटकाई महोत्सव, मोअत्सु महोत्सव, माजुली महोत्सव और बोहाग बिहू महोत्सव। तो ये जो होता है तो ये बोहाग बिहू महोत्सव होता है। क्या होता है? असम राज्य के उत्तर पूर्वी भाग में। कहाँ? असम राज्य के उत्तर पूर्वी भाग में बोहाग बिहू महोत्सव मनाया जाता है। जो बोहाग बिहू जो होता है ये प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? अप्रैल के महीने में मनाया जाता है और ये फसल उत्सव के रूप में जाना जाता है। नव वर्ष की शुरुआत के उपलक्ष्य में भी मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? बोहाग बिहू प्रत्येक वर्ष अप्रैल के महीने में मनाया जाता है और ये नव वर्ष की शुरुआत के उपलक्ष्य में फसल के उत्सव के रूप में भी मनाया जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, बिशु निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य का एक बहुत प्रसिद्ध त्योहार है? बिशु निम्न में से किस भारतीय राज्य का एक बहुत प्रसिद्ध त्योहार है? ओडिशा, गुजरात राज्य का, पश्चिम बंगाल का, केरल का। देखिएगा ये ग्रुप डी में पूछा हुआ है, 2022 में ये ग्रुप डी के एग्जाम ये पूछा है। क्या पूछा है? बिशु निम्न में से किस भारतीय राज्य का एक बहुत प्रसिद्ध त्योहार है? ओडिशा का, गुजरात का, पश्चिम बंगाल का, केरल का। तो बिशु जो त्यौहार होता है, ये बिशु त्यौहार जो होता है केरल राज्य में मनाया जाता है। बिशु त्यौहार केरल राज्य में मनाया जाता है और यह त्यौहार अप्रैल के महीने में मनाया जाता है और फसल कटाई के उत्सव के रूप में मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? फसल कटाई के उत्सव में मनाया जाता है और अप्रैल के महीने में मनाया जाता है। ठीक है, अप्रैल के महीने में बिशु त्यौहार केरल राज्य में मनाया। याद हो जाएगा, बिशु त्यौहार जो है, बिशु त्यौहार केरल राज्य में मनाया जाता है और ये अप्रैल के महीने में मनाया जाता है। साथ ही फसल कटाई के उत्सव के रूप में भी मनाया जाता है। ठीक है, आगे समझ में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा फसल उत्सव मुख्यतः दक्षिण भारत में मनाया जाता है? ऐसा कौन सा फसल उत्सव है जो दक्षिण भारत में मनाया जाता है? ओणम, माघी,
उत्तरायण या बिहू। तो ओणम का जो उत्सव होता है तो दक्षिण भारत में मुख्य रूप से केरल राज्य में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। क्या होता है, ये केरल राज्य में मनाया जाता है, ये बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। केरल राज्य में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है और दक्षिण भारत का ये मुख्य त्यौहार होता है। ठीक है, तो ये किस इसमें मनाया जाता है, ओणम का जो त्यौहार होता है दक्षिण भारत में, ओणम का त्यौहार को दक्षिण भारत में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस त्यौहार को विजयादशमी के नाम से जाना जाता है? ऐसा कौन सा त्यौहार होता है जो विजयदशमी के त्यौहार के रूप में मनाया जाता है? पोंगल को, ओणम को, दीपावली को, दशहरा को। तो जो ऐसा कौन सा त्यौहार है जो विजयादशमी के नाम से जाना जाता है? तो विजयादशमी के नाम से जाना जाता है कौन सा त्यौहार है? तो ये पोंगल है, ओणम है, दिवाली है या दशहरा है? तो ये जो राइट आंसर इसका है दशहरा को क्या विजयदशमी के नाम से जाना जाता है। हिंदू धर्म के जो प्रसिद्ध त्यौहार होते हैं, हिंदू धर्म के प्रसिद्ध त्यौहार दशहरा को विजयादशमी के नाम से जाना जाता है। और ये जो त्यौहार है बुराई पर अच्छाई की विजय के रूप में मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? ये जो हिंदू धर्म का त्यौहार है और ये क्यों मनाया जाता है? ये त्यौहार इसलिए मनाया जाता है क्योंकि बुराई पर अच्छाई की विजय के रूप में मनाया जाता है। रावण और राम के ऊपर ये बताया गया क्योंकि रावण बुरा व्यक्ति था और राम अच्छा व्यक्ति था। तो ये बुराई पर अच्छाई की विजय के रूप में विजयादशमी मनाया जाता है। ठीक है, आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा। जानकारी अगर अच्छी लगी होगी तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको लगे। तो इसी वीडियो के साथ हम नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। ओके गाइस, बाय बाय।